वेव ऑप्टिक सीरीज का ये लेक्चर 5 है और आज का टॉपिक है लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें इंटरफेरेंस पाने के लिए दो स्लिट चाहिए थी, एक ही सिंगल सोर्स को स्प्लिट करके। लेकिन एक अगर सवाल रख दूं, क्या हम सिर्फ एक मिरर की मदद से और एक ही सोर्स से इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं? तो जवाब है हाँ। और इसमें एक बहुत खूबसूरत ट्विस्ट भी है। ऐसा ट्विस्ट जो पूरे फ्रिंज पैटर्न को, जो YDAC का पैटर्न था ना, उसको उल्टा कर देता है। तो वो कैसे होता है वही आज समझेंगे। और ना साथ में दो JEE लेवल के न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, लॉयड्स मिरर का ये डायग्राम देखो, अरेंजमेंट है बहुत ही सिंपल है। हम एक लाइट सोर्स एस को, ये जो प्लेन मिरर है उसके बिल्कुल पास मिरर के प्लेन के करीब रखा हुआ है, और स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट P तक अब देखो लाइट दो रास्तों से आ रही है। एक तो है ब्लू रे जो सीधा है डायरेक्ट S से P तक, और दूसरा है रेड जो देखो मिरर को टकरा के, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां। अब यहाँ मैजिक ये है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो मिरर के पीछे से आ रहा हो। ये तो पता ही है एस प्राइम। और ये एस प्राइम क्या है? ये तो मिरर का इमेज है। तो इसी को तो हम वर्चुअल सोर्स कहते हैं, है ना। तो इफेक्टिवली अब हमारे पास हो गए दो कोहेरेंट सोर्सेस, रियल सोर्स एस और उसका इमेज एस प्राइम, और एक दूसरे के ये स्मॉल डी कह दो, इन दोनों की बीच की दूरी, है ना। तो इसीलिए देखो पास रखना होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल यंग के दो स्लिट की तरह होंगे। और जब दो कोहेरेंट सोर्सेस है तो स्क्रीन पर तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ही बनेगा। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक यंग जैसा लग रहा है ना। लेकिन देखो, अब थोड़ी असली कहानी अब शुरू होगी, देखो इस स्लाइड पे। ओके, तो ये स्लाइड ना आज का समझ लो कि हार्ट है आज के लेक्चर का, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। सोर्स एस से दूर एस और एस प्राइम का पैटर्न ऑलमोस्ट यंग जैसा बनता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती है। मतलब यंग में जहां ब्राइट था यहाँ डार्क आएगा, और जहां यंग में डार्क था यहाँ पे ब्राइट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? थिन फिल्म याद कीजिए। अब देखो, क्योंकि हमारे दो सोर्सेस एस और एस प्राइम, इनके बीच कुछ फेस चेंज है, याद आया। ये तो 180 डिग्री का रखते हैं दोनों फेस चेंज। और एक्स्ट्रा फेस चेंज क्यों है ये? क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है। और याद रखिए, ये रूल, ये जो बॉक्स किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप देखो किसी भी हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब डेंसर सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होता है तो 180 डिग्री यानी पाई रेडियन का फेस चेंज आ जाता है। अब इसको समझने के लिए हमने ना स्ट्रिंग वेव का एग्जांपल लिया था, जो वॉल से जब स्ट्रिंग वेव टकराता है तो बराबर उल्टा होके वापस आता है, वही है पाई रेडियन। अच्छा, अब जो डायरेक्ट रे है उसमें तो कोई फेस चेंज नहीं होता है ना, बिल्कुल जीरो। तो देखो टेबल में रिफ्लेक्टेड रे एक्स्ट्रा फेस 180 डिग्री, एक्स्ट्रा पाथ λ/2, डायरेक्ट रे 0। बस यही छोटा सा डिफरेंस पूरे पैटर्न को पलट दे रहा है ना। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं ये कैसे। देखो, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए समझने के लिए एक स्पेशल पॉइंट लेते हैं P प्राइम, जहां मिरर का प्लेन स्क्रीन को मिलता है। तो देखिए, ये पॉइंट S और S प्राइम दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, क्लियरली दिख रहा है। यानी S P प्राइम पाथ अगर हो तो S प्राइम P प्राइम हो जाएगा। तो इनके बीच ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस तो जीरो है। अच्छा, अब अगर सिर्फ पाथ डिफरेंस की बात होती तो क्या हम एक्सपेक्ट करते? जीरो पाथ डिफरेंस, है ना। मतलब ब्राइट फ्रिंज आता, सेंट्रल मैक्सिमा जिसको कहते हैं, है जैसे यंग्स में आता था। लेकिन अब यहां पर तो रिफ्लेक्शन ने एक एक्स्ट्रा λ/2 ऐड कर दिया है। इसका मतलब दोनों वेव्स यहाँ पे आउट ऑफ फेज 180 डिग्री। तो
जब ये 180 डिग्री होते हैं तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट होता है, पता ही है आपको। तो पी प्राइम पर अब डार्क फ्रिंज, जीरो पास डिफरेंस, है ना। अच्छा, अब ये है आपका जो रिवर्सल। इसी वजह से लॉइड्स मिरर का हर फ्रिंज यंग पैटर्न के आप बोलो कि अपोजिट बैठ जाता है ना। एक सोर्स, एक मिरर, दो बीम, लेकिन पैटर्न उल्टा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पे कंडीशन सब मैथमेटिकली लिखी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब स्क्रीन को मिरर के एंड के बिल्कुल कांटेक्ट में रखते हैं तो मिरर का एज मतलब ओ एक डार्क फ्रिंज के सेंटर पे आएगा, है ना, ब्राइट पर नहीं आएगा। तो यही तो रिवर्सल का प्रूफ है। अब देखो ये दो ब्लॉक्स में, अब S2P माइनस S1P को पाथ डिफरेंस मान के लिखते हैं हम लोग। डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखेंगे, डार्क मतलब मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस, इसके लिए एन लेमड़ा, जहां एन जीरो लिखना पड़ेगा, और ब्राइट फ्रिंज के लिए मैक्सिमा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस, तो एन प्लस हाफ लिखना पड़ेगा ना, ऐसा एन प्लस हाफ इंटू जो है लेमड़ा हो। तो ये इसी से ये कंपैरिजन टेबल है, देखो। अब इसको याद रखिए कि यंग स्टेट में एन लेमड़ा पर ब्राइट आता था, लॉइड्स में डार्क हो गया, है ना। ये तो मतलब काइंड ऑफ प्रूफ है, हमें पता है ये क्यों आया है, पर फिर भी। और एन प्लस हाफ लेमड़ा पर यंग में डार्क था, यहां ब्राइट है। बस याद रखना है, रिफ्लेक्शन का एक्स्ट्रा लेमड़ा बाय 2 दोनों कंडीशन के रोल को स्वैप कर दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। लॉइड मिरर है, 5 सेंटीमीटर लंबा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट से वेवलेंथ दिया है, सोर्स एक पतली स्लिट से आ रहा है, ओके, प्लेन में है और सरफेस से 1 मिलीमीटर ऊपर। अच्छा, और नियर एज 5 सेंटीमीटर दूर है। देखो सारी ज्योमेट्री, इसको आप ज्योमेट्री को समझ लो, ताकि यही तो हार्ट है ज्योमेट्री। स्क्रीन स्ट्रीट से 120 सेंटीमीटर पर है, हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ और इंटरफेरेंस पैटर्न की विड्थ। डेटा भी देख लो, सोर्स 1 मिलीमीटर ऊपर है तो उसका इमेज 1 मीटर नीचे, तो डी स्मॉल डी मिल गया। अब देखो यहाँ पे सब सेंटीमीटर में, मिलीमीटर का तो 6000 एंगस्ट्रॉम को भी सेंटीमीटर में, और डी भी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो देखो स्क्रीन पे M1 M2 और देखो ए और बी और ओ, ये सब याद रखो, क्योंकि इसी को अब हम कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्री की वजह से। ठीक है, अगले स्लाइड में सारी कैलकुलेशन दी हुई है रिफरिंग टू दिस ज्योमेट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रिंज विड्थ, ये तो फॉर्मूला है बीटा इक्वल्स लेमडा डी बाई डी, इसमें तो कोई वजह नहीं है, ये तो ठीक। तो बीटा इक्वल्स 6 इंटू जो भी है, आप सारी चीजें जो भी हमने निकाली थी वो लिखते, तो फ्रिंज विड्थ आ रही है 0.0। अब पार्ट दूसरा, पैटर्न की विड्थ, मतलब पूरा पैटर्न, फ्रिंज विड्थ नहीं है, पूरा जहां तक पैटर्न मिल रहा है, ओ ए माइनस ओ बी। देखिए रिफ्लेक्टेड बीम स्क्रीन पर सिर्फ उतनी जगह आता है जो नियर एज M1 और M2 से रिफ्लेक्ट होने वाली रेस के बीच है। ये आप प्लेन मिरर की बातें है, ठीक है ना। तो सोर्स एक्सिस से 0.1 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा, ये इसमें प्लेन मिरर की मास्टरी है, कैसे रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो, उससे उससे निकला ये। तो नियर एज की तरफ tan θ1 इक्वल्स जो भी है 0.1/5, और ये हो जाएगा ओ ए अपॉन M1 ओ। तो M1 से स्क्रीन की दूरी तो 115 सेंटीमीटर है, तो ओ ए इक्वल्स 115 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट। अब फार एज की तरफ जाओ, जिसको tan θ2 बोलो, तो ये हो जाएगा 0.1/10 इक्वल हो जाएगा ओ बी माइनस M2, क्योंकि अब फार एज
है ना, M2, तो M2 से स्क्रीन तो 1110 सेंटीमीटर है। जैसे हमने ज्योमेट्री देखी तो ओ बी यहाँ 1110 इंटू 0.1/10, ठीक है, तो ये 1.1 सेंटीमीटर हो गया। तो पैटर्न की विड्थ ओ ए माइनस ओ ए बी मतलब 2.3 माइनस 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है फ्रिंज विड्थ 0.036 सेंटीमीटर, पैटर्न 1.2 सेंटीमीटर, है ना, समझ में आया है? तो बहुत खूब है। दिस इज सिंपल, मिरर की रिफ्लेक्शन की ज्योमेट्री की वजह से है। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 2 पर, ठीक है। देखो यहाँ लाइट वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, स्क्रीन के सामने इंटरफेरेंस बनता है डायरेक्ट वेव और मिरर के एंड, सी नियर एज है और डी फार एज है। अच्छा, इनसे रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स के बीच निकालना है। अब हमें पार्ट ए बोल दो वो रीजन जहां फ्रिंजिस दिखती है, और पार्ट बी फ्रिंजिस की संख्या, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्रिंजिस। ओके, तो ये आइडिया देखो क्या है। तो मेन जो सोच है इसमें, सी और डी से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज स्क्रीन पर दो पॉइंट्स पर गिरती है, पी और P1 P2 जैसे। अच्छा, डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड रेज सिर्फ P1 और P2 के बीच ओवरलैप करेगी, है ना। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैपिटल एन बोलो इक्वल्स P1 P2 अपॉन बीटा हो जाएगा, है ना। जो मतलब P1 P2 के बीच जो, वो तो हमने पहले से करते आए। नंबर ऑफ फ्रिंजेस को कैसे निकालेंगे, जितना विड्थ है डिवाइडेड बाय बीटा, और बीटा तो होता है डी लैम्बडा बाई डी, है ना। तो इन्हें जोड़ के एन हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू डी अपॉन लैम्बडा। ऐसा है, ये सारा मेन सोच आपको बता दिया, है ना। चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको तो सारी नंबर्स डालते हैं। पार्ट ए में रीजन की बात करते हैं। दोनों एज रेस को ट्रेस करके स्क्रीन पर बाउंड्री पॉइंट्स निकालते हैं। P1 P2 ये जो है वो 190 इंटू 0.1 अपॉन 5 माइनस, है ना, P1 P2 190 इंटू 0.1 अपॉन 10 जो पहले किया था, ये आता है 4 माइनस 2 सेंटीमीटर। तो फ्रिंज का पैटर्न 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है P1 P2, समझे। P1 P2 बोलो या P1 माइनस जो भी। और नंबर ऑफ फ्रिंजेस को जो जैसे समझाया डिवाइड बाय बीटा करो, है ना। तो इसको जो फॉर्मूला था, तो इससे 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, डी तो 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, और कैपिटल डी 2 मीटर, लेमड़ा मीटर में 5000 इंटू 10⁻⁻10, तो एन आपका निकल के आ जाएगा 40, है ना, पूरे 40 फ्रिंजेस। ये कैलकुलेशन देखो, है ना, ऐसा कर एक बार ये सारी चीजें अलजीब्रा है, करना पड़ता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको कर ही लेना है शिद्दत से। और एक क्विक चेक यहां कर सकते हैं, अगर आप बीटा निकाले लेमड़ा डी बाई डी, तो वो आता है 0.05 सेंटीमीटर और एन आता है 2, तो भी आपका 40 दिख जाता है ना। तो ऐसे जिसको जो तरीका ठीक लगे। ओके, तो बस अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। 5 पॉइंट्स है मेन। पहला है लॉयड्स मिरर सिर्फ एक रियल सोर्स एस और मिरर एस प्राइम से दो कोरेंट सोर्सेज बना देता है, ठीक है। दूसरा है डेंसर मीडियम से 180 डिग्री का फेस चेंज ऐड करता है, यानी एक्स्ट्रा पाथ हमें लेमड़ा बाई 2 आ गया तो सारी कहानी उल्टी हो जाती है। तीसरा है पूरा पैटर्न ना इसी 180 डिग्री से उल्टा हो जाता है, जीरो पार्ट डिफरेंस, पी प्राइम और वो एज ओ पर डार्क फ्रिंज मिल जाता है, ठीक है। चौथा है 4 कंडीशंस, मतलब मिनिमा
एट एन लेमड़ा, मैक्सिमा एट एन प्लस लेमड़ा। तो ये यंग की जो कंडीशन थी दो, उससे बराबर उल्टी दो कंडीशन हमें याद रखनी है। और लास्ट वाला पॉइंट है फ्रिंज विड्थ बीटा डी लेमड़ा बाई डी, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या करते हैं, हम आगे भी देखा था, जो भी पैटर्न है उसको डिवाइड बाय बीटा करो। पैटर्न को यहाँ पे P1 P2 बोला है ना। बस इतना याद रख लिए तो लॉयड्स मिरर का कोई भी क्वेश्चन आप इवन एडवांस में भी आप अटकेंगे नहीं। ठीक है, तो यही अपना लेक्चर 5 ही था, लॉयड्स मिरर। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके डाउट्स जो है हर बार आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। ठीक है, तो एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।